नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। समस्याएं हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं और समस्याओं से निपटारा करना, उसका निवारण करना आप लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है। आज हम माता जी से बातचीत करेंगे कि सूर्य किसका प्रतीक होता है, सूर्य में हम क्या कर सकते हैं, सूर्य ग्रह अगर किसी के कुंडली में लगा होता है तो, और साथ के साथ बातचीत करेंगे कि अगर आज के दिन अगर हम यात्रा करते हैं तो यात्रा में क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं अगर हम यात्रा आज के दिन नहीं कर सकते हैं, किसकी कुंडली में क्या दोष हैं। साथ के साथ अगर आपकी कोई समस्या है तो आप लाइव कॉल के जरिए हमें यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। लाइव कॉल का नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। माता जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मेरा नाम विनय है और मेरा सवाल है आने वाला समय मेरा पूछना चाहता हूँ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। किस चीज का काम है? क्या करियर के बारे में पूछना? हाँ जी। क्या काम कर रहे हो आप अभी? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? मैं टेलीकॉम कंपनी में हूँ। अच्छा, तो क्या सवाल है आपका? मैं जॉब करता हूँ। नहीं वो ठीक है, जॉब करते हो। सवाल क्या है, क्या चाहते हो? जॉब कर रहे हो, ये तो सरकारी जॉब है ना आपकी? नहीं, प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मुझे ये पूछना था कि कुंडली दिखाइए पहले आपने अपनी। कुंडली नहीं गई। तो कुंडली दिखाओ तभी पता चलेगा कि आपका बृहस्पति कहाँ पे है या बुध ग्रह कहाँ पे है। या तो आपकी कुंडली में अगर तो जॉब के सोर्सेज हैं, जॉब के लायक ग्रह है, तो आपको हम बता देंगे कि आप नौकरी ही कर सकते हो। अगर नौकरी के आसार नहीं है कि आपको ऐसा लगता है आपको बिजनेस करना चाहिए, तो हम आपको कुंडली देख के बता देंगे। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपनी कुंडली दिखाओ आप। तो जब भी कोई इंसान ऐसा सोचता है ना कि वो जॉब कर रहा है या उसको आगे प्रोग्रेस करनी है कुछ भी, तो उसके लिए कुंडली दिखानी बेटर रहेगी, ताकि हम उनको कुंडली के ग्रहों के हिसाब से प्रॉपर गाइड कर सकें। जिनको करियर के बारे में आगे पूछना है, हाँ, पूरा बता सकें आगे। जी माता जी, तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अगर आज के दिन कोई तांबा या धातु इन सब चीजों का दान करता है तो उनके लिए फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? अगर किसी की कुंडली में ग्रह उच्च के हैं, मान लो जन्म के टाइम या वर्षफल में जी, या कोई ग्रह उच्च का बन रहा है नकली करके जी, तो फिर उनका नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। जैसे हमने बोला कि दूध देने से नुकसान होता है, बिल्कुल। इस तरह सूर्य की कोई भी चीज़, तांबा हो गया, गुड़ हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, वो दान करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। जी, तो माता जी अगर जैसे आप बताते हैं कि दूध या चावल या उनसे बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, तो घर में अगर हमने जानवर पाले जैसे कुत्ता, गाय, ये सब, तो अगर कुत्तों को भी हम दूध ये सब पिलाते हैं कुत्तों को दूध नहीं देना चाहिए कभी भी, मैं तो मना करती हूँ। वही सबके बहुत से दर्शकों के सवाल है। हाँ, नहीं देना चाहिए कुत्तों को दूध, क्योंकि कुत्ते एक तो केतु ग्रह के नाम के हैं जी, और दूध जो है वो चंद्रमा के नाम का। तो चंद्र केतु तो वैसे बन जाता दुश्मन ग्रह दोनों आपस में, और दोनों मिलके जो है नकली ग्रह को पैदा करते हैं जी। चंद्रमा और केतु मिलने से चंद्र ग्रहण बन जाता है बेसिकली जी, चंद्रमा और शनि मिलने से चंद्र ग्रहण बन जाता है, चंद्रमा और राहु मिलने से चंद्र ग्रहण बन जाता है। जी, तो जहाँ भी ग्रहण बन जाता है ना, वो चीज़ उसको दूर ही रखो, ज़्यादा अच्छा है। तो कुत्तों को अगर दूध पिलाओगे आपके खुद के मन की शांति खराब होगी और कुत्तों के ऊपर भी कष्ट आएगा। इसीलिए तो जो कुत्ते हैं हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं वो। और कोई भी सड़क क्रॉस करते, किसी की कार से अगर कुत्ता मर जाता है, समझ लो कि उसका केतु ग्रह खराब है। अगर किसी के घर में कुत्ता है वो मर जाता तो भी उनका केतु ग्रह खराब हो जाता है। जी, तो माता जी दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। महेश्वर कुमार जी, क्या सवाल है आपका? पूरा इधर बाहर घाटे में चल रहा है, बहुत मेरे कष्ट हो गया है। व्यापार घाटे में चल रहा है आपका? किस चीज का काम है आपका? हमारा काम है बर्तन पर सोने चांदी। समझ नहीं आई बात, दोबारा बताइए। किस चीज का व्यापार है? निक्की सोने चांदी, एसी और बर्तन का है। दूसरे जगह दुकान था, दुकान है, मैंने दूसरे जगह फिर लेना पड़ा। मकान मालिक मकान बेच दिया, दूसरे जगह शिफ्ट किया, स्थान परिवर्तन हो गया। क्या बोला इन्होंने? आपका व्यापार किस चीज का है जिसमें नुकसान हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। ज्वेलरी का था। ज्वेलरी का है?
ज्वेलरी का काम है। जी, उसमें नुकसान हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा। ओके, तो आप कोई दान वगैरह तो नहीं करते किसी चीज़ का? जी, सोने का या किसी चीज़ का, चांदी का कोई दान तो नहीं करते आप? चांदी करने मैंने जैसे कोई फाइल लिया तो गिफ्ट में दिया दे देते। मुझे समझ नहीं आई इनकी बात। आप थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि हमें आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है। जी, स्टूडियो में आवाज़ ज़्यादा ऊंची है। जी, अब बताइए क्या आपकी परेशानी है? परेशानी है सोने चांदी के व्यापार थोड़ा का, तेज उसमें बोलिए। कुछ घाटे हो गया, जी। कर्ज में है, इसका समाधान के लिए। कर्जे के लिए एक तो मंगलवार के दिन कर्जा किसी से ना लो ना दो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो। तो अगर आप कोई बेचने का काम कर रहे हो ज्वेलरी को, जो सोना चांदी को, और वो अगर आप मंगलवार के दिन आपसे कोई उधार ले जाता है तो भी आपका नुकसान करती हैं ये चीज़ें। और कुंडली अगर आपने बनाई है उसमें अगर बृहस्पति अच्छे घर में है, अगर आप उसका दान कर रहे हो, बृहस्पति का सोना होता है, चांदी चंद्रमा की होती है, इन दोनों चीज़ों का अगर आप दान कर रहे हो तो आपका नुकसान ही होगा। या आप किसी को ऐसे फ्री में गिफ्ट दे रहे हो कोई भी, तो आपका नुकसान ही होगा उससे। जी माता जी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हिमाचल से हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। आवाज आ रही है? अच्छा माता जी, उनका कहना ये है कि वो ना लाइव पे बोल नहीं सकते हैं, उनको बस नशा छुड़वाना है, तो उसके लिए उपाय चाहते हैं आपसे। नशा छुड़वाने के लिए तो कुंडली दिखानी पड़ेगी। जी। नशा बेसिकली अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, जी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए। जी नशा करने के लिए अगर कोई बच्चा नशा करने पे लगता है, या कोई आदमी नशा करता है, या कोई औरत नशा करती है, उसमें कसूर होता है उनके ग्रहों का, जी माँ बाप का। जी अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग है कि ये इंसान पूजा पाठ नहीं कर सकता, बिल्कुल। मान लो बच्चे की और माँ बाप की कुंडली सेम वर्क करती है। जी अगर बच्चे की कुंडली में ऐसा योग है कि ये बच्चा पूजा पाठ नहीं कर सकता, किसी धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकता, कोई धार्मिक यात्रा नहीं कर सकता, जी कोई हवन यज्ञ नहीं कर सकता, जी और वो बच्चा या उसके माँ बाप जी। कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो फिर बच्चे के ऊपर कष्ट आएगा और बच्चा नशे पे लग जाएगा। जी अगर कोई माँ बाप मान लो 20-25 साल कोई पूजा पाठ करता रहा है जी और उसके बच्चे को नशा लग गया, तो बच्चे का कोई दोष नहीं है उसमें, जी बिल्कुल। किसी आदमी का, किसी औरत का कोई दोष नहीं है। दोष है उन ग्रहों का जो कि नेगेटिव स्थान पे बैठे हैं, जी और वो आपको किसी काम से मना कर रहे थे, पूजा पाठ से, दान दक्षिणा से, आप वो काम करते रहे हो, जिसके कारण कि बच्चों को नशे की आदत पड़ गई। जी माता जी, पुणे से एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मेरा नाम श्रीकांत यादव। जी क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा भी फूड का बिजनेस है। खाने का हमारा बिजनेस जो है वो फूड का है, जैसे फूड प्रोसेसिंग का। जी हाँ जी। मैंगो पल्प हो गया, सीताफल हो गया, जामुन हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, ग्रीन पीस हो गया। तो मेरे को बहुत बड़ा घाटा हुआ है पिछले 2 सालों में, और खासकर अभी जो कोरोना काल आया ना, उसमें तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया, क्योंकि होटल वगैरह जितने भी हैं, जो भी खाने की चीजें हैं, वो ज्यादातर थातियाँ वगैरह सब बंद है, और मेरा सारा मटेरियल जो है उसी में सप्लाई होता है। क्या करना चाहिए माता जी? आपने कुंडली दिखाई है अपनी पहले? हाँ, कुंडली दिखाई थी मैंने, लाल किताब भी बनवाई थी। मंगल ग्रह कहाँ पे है आपका कुंडली में? मंगल ग्रह नीच का ही है, बोलते हैं गुड़ का दान करो। नहीं, कहाँ पे है? नीच का तो किसके हिसाब से नीच का है ना, हमारे हिसाब से बताओ। वो तो हमको पता नहीं है, वो तो आपको ही पता होगा। नहीं तो मैंने, मेरे से तो कुंडली नहीं बनाई ना आपने। कहाँ अभी अब कुंडली है आपके पास आपकी? हाँ है ना मेरे पास कुंडली। मंगल कहाँ, 10वें घर में है या 8वें घर में, कहाँ पे है? मेरे ख्याल से 10वें घर में होगा। तो 10वें घर में तो उच्च का होता है, आप खाने का दान नहीं दे सकते। आप ये जो फूड का काम करते हो उसमें कहीं दान वान भी करते हो आप कहीं कुछ? नहीं, मैंने तो किसी को ऐसा दान नहीं करता, मगर ये है कि कोई भी अगर नॉर्मली आता है तो उसको दे देते हैं। हाँ, तो वो देना दान ही हो गया ना। वो जिनका मंगल ग्रह उच्च का होता है ना, ऐसा इंसान किसी को कुछ भी खाने को फ्री नहीं दे सकता। अच्छा। जितना आप किसी को खाना दोगे उतना आपके ऊपर कर्जा चढ़ता जाएगा, उतना आपका नुकसान होता जाएगा। हाँ, अगर आप कुत्तों की सेवा करते हो, कुत्तों को ये समझ के खाना खिलाते हो कि ये मेरे अडॉप्टेड किड्स हैं, मेरे अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, मेरे गोद लिए हुए बच्चे हैं, और मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, तो जितना कुत्तों को खाना खिलाओगे, जितना कुत्तों की सेवा करोगे, उतना कर्जा मुक्त हो जाओगे। और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं ना, अगर आप कुत्तों की सेवा करते हो,
तो आप कर्जे से मुक्त हो जाओगे। और जिनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता है, अगर आप गायों की सेवा करते हो तो आपके परिवार में सुख ही सुख रहेंगे। पति पत्नी का सुख लंबे समय तक रहता है उससे। और पैसे का सुख भी, पैसे से शुक्र से पैसा भी आता है। जी। और कुत्तों से गाड़ियाँ, मतलब लग्जरी जितनी लाइफ में, जैसे घर में बहुत शान शौकत से कोई इंसान रहता है, उनका केतु अच्छा होता है। जी बिल्कुल। कभी किसी कुत्ते को बैठा देखा, कितनी डैश से ऐसे बैठता है, वो होता है कुत्ता शान शौकत का मालिक है, वो केतु ग्रह। तो केतु से सफ़र हो गया, गाड़ियाँ होगी, और जितना कुत्तों की सेवा करोगे उतना आप सफ़र में रहोगे, सफ़र से पैसा कमाओगे, और उतना आपकी लाइफ में लग्जरी ज़्यादा रहेगी। जी माता जी, बहुत से दर्शकों का कहना था, सवाल भी था आपसे कि जैसे गाय या कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, उनको मतलब खाना पीना अच्छे से खिलाना चाहिए। तो बहुत से लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर में बिल्ली है, उनको पाल रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए नुकसानदायक है या फिर हमसे मतलब लाभ भी हो सकता है उससे? बिल्ली, पहले तो ये देखो ना किसके नाम की है, राहु ग्रह के नाम की होती है वो। जी। तो घर में रखना कोई नुकसानदायक नहीं है वो। जी। अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह अच्छा है तो वो आपको फायदा देगी। अगर राहु ग्रह 9वें घर में नीच का है तो वो आपका नुकसान करेगी बिल्ली। चलता चलता आपका काम बंद हो जाएगा। जी। सारे नुकसान कर देगी वो। कहते हैं कि मतलब अड़चन बन जाएगी वो। लोगों के मन में मंशा है कि जैसे नेगेटिव है ना, जो चीज नेगेटिव है, जो चीज आपकी दुश्मन है, जो ग्रह आपका दुश्मन है, उससे रिलेटेड आप चीज रखोगे तो नुकसान ही करेगा आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल। माता जी, एक सवाल ये है कि जैसे पूजा पाठ का आप कहते हैं कि जिनके ग्रहों में, कुंडली में अगर पूजा पाठ लिखा है तो वो लोग कर सकते हैं, मंदिर रख सकते हैं, आरती वारती पूजा भी कर सकते हैं, धार्मिक स्थानों पे भी जा सकते हैं। जी। लेकिन जिनकी कुंडली में नेगेटिव है, अब देखो हम ये नहीं कह सकते कि जन्म के टाइम से कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा नेगेटिव है। अगर किसी का जन्म के टाइम से अच्छा है और हम उसको बोल दें कि कई लोग सिंगल पोथी से उठा के घूमते रहते हैं कि ये मेरी जन्म की कुंडली है। जी। बहुत साल पहले बनाई थी, 40-50 साल पहले। तो अगर उसको देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते। मैं अधकचरा काम नहीं करती हूँ कोई भी, बिल्कुल, है ना। ये नहीं कि आप कर तो उसके भले के लिए रहे, हो रहा है उसका बुरा। तो अगर किसी की कुंडली में जन्म के टाइम बृहस्पति नेगेटिव है और इस साल वो अच्छा आया जी, तो हम उसको गाइड कर देंगे कि आप जा सकते हो जी धार्मिक स्थान पे। जी बिल्कुल। अगर किसी का जन्म के टाइम अच्छा है और इस साल नेगेटिव आया तो हम उसको मना भी कर देंगे। जी बिल्कुल। माता जी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेलो जी बताइए। नाम राजू कुमार। जी, क्या सवाल है आपका? ये 4 साल के हमने बिजनेस है ना फ्लॉप हो रहा है। 4 साल से बिजनेस फ्लॉप हो रहा है? किस चीज का काम है? हम फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं। पहले था, जब अलग हुए ना, अलग भाई में। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो, आप सुन रहे हैं हम। जब अलग हुए हैं तो हमको मिला 1,20,000 कर्जा, समझे ना। सब कमा के असूल कर दिया, फिर उसका बाद जो भी काम कर रहा है सब फ्लॉप हो रहा है। ये कह रहे हैं कि 4 भाई थे हम, चारों भाई अलग अलग हो गए हैं और अब जो भी काम कर रहे हैं तो उस पर कर्जा चढ़ता जा रहा है। देखो, भाई भी मंगल ग्रह के नाम के हैं और कर्जा भी मंगल ग्रह के नाम का जी। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में मंगल ग्रह नेगेटिव होगा, जिसके कारण भाइयों के सुख में भी कमी आ गई जी। भाई भी अलग अलग हो गए और कर्जा भी चढ़ गया, शांति भी नहीं है इनके, शांति भी नहीं है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा उपाय ले लें हमारे से मंगल ग्रह के नाम के। तो आप माता जी से संपर्क कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन कोई कर्जा किसी से ना लो ना दो। जितना भाइयों की इज्जत करोगे, जितना भाइयों के साथ वफादारी करोगे, दोस्तों के साथ वफादारी करोगे, कुत्तों की सेवा करोगे और भाइयों के साथ धोखा नहीं करोगे, तो आपका मंगल ग्रह ऑटोमेटिकली उच्च का फल देगा आपको जी। और मंगलवार के दिन कर्जा ना लो ना दो जी। तो माता जी, आज के दिन फिर क्या कर्जा ले सकते हैं या दे सकते हैं, कुछ ऐसे दान मान का? आज के दिन मतलब सूर्य ग्रह का जो दिन होता है जी, वो लोगों की मदद करने का दिन होता है जी, निस्वार्थ जी, स्वार्थ के बिना जी। कई लोग ये सोच के मदद करते हैं कि मैं इसको सारी उम्र लूटूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदे ने मुझे बोला कि जी मैं किसी की भी मदद अगर ये सोच के करता हूँ ना कि इसकी मैं मदद कर रहा हूँ, इसको सारी उम्र निचोड़ूंगा मैं जी। मुझे बड़ी हैरानगी। मैंने बोला क्यों अपना कर्म खराब कर रहे हो? जी बिल्कुल, है ना, गलत है ना ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। स्वार्थ के बिना काम करोगे तो ही फल मिलेगा। बिल्कुल। ग्रह कहीं बाहर नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर ही बैठे हैं। भगवान को ढूंढने लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में एक लाइन आती है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान।
मन तो ज्योत स्वरूप है, ज्योत हमारे अंदर है परमात्मा की, जी कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम इस बात को मान के चलते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो हम गुनाह करते क्यों हैं, जी गलतियां क्यों कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, हमारे अंदर एक ज्योत जल रही है भगवान की, और वो ज्योत तो ऐवी जल रही है, हम जो मर्जी करते रहे, वो क्या कर लेगा हमारा? जी बिल्कुल ये सोच के लोग गलत काम करते हैं। जी दैट्स टोटली रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, बस उनको पता नहीं है इस बात का। मैं ऐसी बातें ज्यादा नहीं करती क्योंकि वो धार्मिक वे में चली जाती जी। हैं, और मेरा बृहस्पति इस साल नीच का आया, तो मुझे ये नहीं धार्मिक करना, बातें करनी। धार्मिक बातें नहीं करनी। वैसे जो भी ग्रंथों में लिखा है वो बहुत ज्यादा सही होता है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है वो, लेकिन लोग समझते नहीं अपने स्वार्थ के लिए। जी बिल्कुल हर जगह पैसा ही पैसा आ जाता है। जी। माता जी एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेलो, जी बताइए। मेरा नाम रजनी है। जी हाँ जी, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है। सर में दर्द रहता है आपके? हाँ जी, काजल लगाते हो आप? कभी कभी। एक तो वो लगाना बंद कर दो। और काला रंग डालते हो? बहुत कम। बिल्कुल डालना बंद करना पड़ेगा। सरसों का तेल खाते हो? जी खाते हैं। वो बंद करना पड़ेगा। उड़द की दाल, काली दाल खाते हो? हाँ, शनिवार को खा लेते हैं। ले, एक तो शनिवार का दिन है, ऊपर से दाल भी शनिवार को ही खा रहे हो, तो सिर दर्द तो होगा बताओ। जी बिल्कुल तो वो बंद कर दो आप बिल्कुल खानी। और किसी मंदिर में तो नहीं जाते शनि ग्रह के? बहुत कम जाती है मंदिर। बिल्कुल भी नहीं जाना आपको। अच्छा। हाँ, ये बंद कर दो तो आपका सिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इनके लिए कोई उपाय, तेल हमारे पास अगर कोई? हाँ, शनि ग्रह के नाम का हम एक तेल देते हैं जो कि उसके दुष्प्रभाव में कमी लाता है। जो भी गलतियां इंसान करता है, कोई शराब तो नहीं पीता घर में, या आप तो नहीं पीते? मेरे ख्याल फोन कट गया इनका। जो भी इंसान शनि ग्रह से रिलेटेड कोई गलती करता है ना, तो उसको बीमारियां आ जाती हैं। जी वो कह रहे कि कब्ज है, इस वजह से उनका सर दर्द ये सब रहता है। कब्ज तो सारी बीमारियों की जड़ है। जी, कुछ सोचना ही नहीं चाहिए इंसान को जी। कि जब अंदर गंदगी भरी रहेगी, 2 किलो गंद इंसान लेके घूमेगा, तो सारी नाड़ियां ब्लॉक रहेंगी, तो कौन सा ग्रह अच्छा फल दे देगा उनको, या कौन सा शरीर में रोग नहीं रहेगा उनके। जी लोग ना कब्ज की तरफ ध्यान नहीं देते। बाकी 100 बीमारी, जिनके पैर ठंडे रहते हैं, जिनको ऐसा, देखो आयुर्वेद का एक फॉर्मूला है, सिर ठंडा रहना चाहिए, पैर गर्म रहने चाहिए, पेट नरम रहना चाहिए, तो समझ लो कि इंसान स्वस्थ है, जी हेल्दी है वो। जी जिनको ये तीनों शिकायत है कि जिनका सिर गर्म रहता है, पेट सख्त रहता है पैर और पैर ठंडे ठंडे रहते जी। हैं, तो समझ लो वो 100% बीमारी है। बीमार से ग्रस्त मरीज। है। जी माता जी राजस्थान से एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। सर राम प्रकाश है मेरा नाम। जी क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर, ये राम प्रकाश सर। जी क्या सवाल है आपका? ये सवाल है सर, जिसे बहुत से आदमियों को ये पता नहीं रहता कि जन्म तिथि कब है उनका कैसे निर्धारण होता है, उनके भाग्य का कैसे निर्धारण करते हैं सर। जी तो समस्या क्या है? समस्या ये है सर, जो भी मैं कार्य करता हूँ हम्म, वो सही नहीं, मतलब उसमें ये है कि मैं पूरा तरीका से उसको कर नहीं पाता हूँ, और आधे में ही रह जाता है वो कार्य। मतलब कभी भी मैंने कार्य किया तो आधा ही रह जाता है सर, पूरा नहीं हो पाता। किस चीज का काम करते हो? मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ सर। इलेक्ट्रिक? हाँ। कोई पुराना टूटा फूटा सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब तो नहीं रखते? नहीं, वो तो सर काम करता हूँ तो कुछ आता है तो वो रह भी जाता है, मतलब घर में ऐसे। हाँ, तो नहीं रहना चाहिए ना वो। तो उससे तो कार्य करता हूँ मैं, फिर उसमें से क्या है कि वो लगाना भी पड़ता है कुछ ऐसे। नहीं, जो रखना काम पड़ता करते, है। जो देखो, या तो आप कारण मत पूछो, या तो आप जस्टिफाई मत करो। अब कारण मैं आपको बता रही हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल का काम है या इलेक्ट्रॉनिक का काम है, वो राहु ग्रह से रिलेटेड होता है। अगर आप नई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का काम करो या इलेक्ट्रिकल का काम करो जिसमें नया सामान यूज़ करो, आप पुराना सामान अगर आता भी है तो उसको रिपेयर करके तुरंत की तुरंत वापस दे दो। और अपने घर में कोई चीज़ पुरानी मत रखो, नारियल मत रखो, कोई ऐसा लेड या सिक्का होता है कई चीज़ों में, वो मत रखो, या कोई भी टूटा फूटा सामान है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, वो पुराना ना रखो, तो आपको राहु ग्रह उच्च का फल देगा। क्योंकि लाइट का काम और इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी काम है वो राहु ग्रह से रिलेटेड होता है। इस टाइप से कारण पे जाना चाहिए ना पहले। जी, अब मैं कारण बता रही हूँ तो वो बोलते नहीं, वो तो रखना ही पड़ेगा। जी
कई लोग होते हैं, कईयों को कबाड़िए का काम बहुत सूट करता है क्योंकि उनकी कुंडली में राहु ग्रह अच्छा फल देता है, और अगर कोई किसी की कुंडली में नीच का, तो उनको नीच का प्रभाव देता है वो। जी माता जी, बहुत से दर्शकों का सवाल था कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो अगर हम पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं पेड़ों की पूजा करते हैं, धागा बांधते हैं, तो अगर वो करते हैं तो उससे नुकसान हो सकते हैं या फायदे, ये जानना। अगर तो बिना लालच के कर रहे हो, जैसे सूर्य ग्रह का दिन है तो हम लालच की बात ज्यादा कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है आज का। तो अगर तो किसी पेड़ की बिना लालच के पूजा कर रहे हो तो बहुत खुश होगा, पेड़ भी खुश होगा, भगवान भी खुश होगा, ग्रह भी खुश होंगे जी। अगर ये सोच रहे हो कि ये पेड़ की मैं पूजा कर रहा हूँ, ये मुझे पैसा देगा या फल देगा, कल को इसको काट के बेचूंगा, जैसे कई लोग बकरों को पालते हैं, बकरियों को पालते हैं, फिर सोचते हैं कब ये बड़ा होगा, कब इसको काट के खाऊंगा या बेचूंगा, जी तो कौन सा ग्रह फल दे देगा आपको? जी बिल्कुल। एक दर्शक जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। जी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही जी। तो अगर कोई आप लालच रख के कोई काम कर रहे हो तो ग्रह फल नहीं देगा जी, कभी भी नहीं देगा। कोई भी ग्रह है, जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह तो चलता ही ईमानदारी से, सच्चाई से, बिल्कुल लालच के बिना। बिल्कुल। तो अगर कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं समाज सेवा तो बहुत कर रहा जी। हूँ लेकिन मुझे उसके एवरेज में कुछ नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पता अगर आप एक अच्छा कर्म कर रहे हो तो आपके ग्रह अंदर खुश हो रहे हैं, जी बिल्कुल। वो आपको कहीं से भी कुछ भी देंगे। जी अब एक किसी इंसान की अगर किसी को रास्ता क्रॉस करा दिया और ये सोच रहे हो कि ये आगे जाके मुझे 100 रुपए का नोट दे देगा, तो कहाँ हुआ वो? बिल्कुल। क्या कौन से भले की बात कर रहे हो? जी बिल्कुल, बताओ। लालच में ही हो गया। लालच हो गया ना वो। जी जी ग्रहों के हिसाब से है। अगर किसी का ग्रह मान लो अच्छा है, मंगल ग्रह उच्च का, और ऐसा इंसान फूड की फैक्ट्री लगा रहा है और दूसरे इंसान को ऐसे पैसे की मदद के लिए वो साथ में पार्टनर बना लेता है और उसका ग्रह मंगल नीच का है, तो वो नुकसान ही करके जाएगा। तो फ्री शिक्षा देना भी एक तरीके से बहुत नुकसान गलत है। कापियाँ किताबें देना फ्री, शिक्षा देना फ्री, किसी को पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ देना, जी। वो भी गुनाह कर मानती है लाल किताब। जी। तो माता जी, अगर जैसे हम मानते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, जानवरों की मदद करनी चाहिए, तो सरकार है ना मदद करने को, कर तो रही है सरकार, बहुत मदद करती है। तो अगर उसी कैटेगरी में मैं अगर ये पूछूं कि किन्नर जो हम कहते हैं, हाँ। अगर उनकी मदद वो बुध करें- ग्रह के नाम के होते हैं, जो हिजड़े किन्नर होते हैं जी। ना, उनकी मदद। देखो आप एक चीज देखो, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती कि आप जबरदस्ती कुंडलियां ही दिखाओ, जी दिखानी चाहिए, कुंडलियां दिखाना समझदार लोगों का काम है। बिल्कुल। पंडित किसको बोला जाता है? जिसको अकल होती है जी ज्योतिष के हिसाब से। तो अगर कोई काम करने से, जी। मान लो 4 फॉर्मूलाज हैं मेरे पास, जो मैंने निकाला कंक्लूजन, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैंने निकाली ये बात। पूजा पाठ करने से नुकसान होता है, अगली बारी ना करो, बिल्कुल क्योंकि इन चीजों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था पहले। बिल्कुल। बट ये चीजें भी बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। माँ बाप कुछ बच्चों को जबरदस्ती पूजा पाठ करवाते हैं, बच्चे नहीं करना चाहते, बिल्कुल। तो वो बच्चों का नुकसान भी कर रहे हैं। जी अगर किसी धार्मिक यात्रा पे आप पिछली बारी गए हो जी और वहां या तो जाते टाइम आपका नुकसान हो गया या वहां से आते टाइम हो गया, तो अगली बारी ना जाओ। जी कहीं कुंडली भी पूछने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। आपने कोई दान किया था, जी पिछली बार दान किया, आपका नुकसान हुआ, जी अगली बारी ना करो। जी बिल्कुल ग्रह आपको ऑलवेज इंडिकेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। समझाते हैं, आपको इशारे करते हैं, ग्रह साइंस देते हैं, जी लेकिन लोग उनको समझते नहीं है, समझ नहीं पाते। कॉन्फिडेंट नहीं होते। जी, बिल्कुल। मतलब समझते तो हैं लोग कि मैंने दान किया था और मेरा ये नुकसान हो गया, लेकिन कंफर्म कौन करे? जी। जैसे उस दिन वो कॉल आई थी एक जी कि मैं आपसे श्योर करना चाहता हूँ, मैं अचार ये सब खाता हूँ। अचार खट्टा वगैरह खाता हूँ, मेरा नुकसान होता, सेहत खराब होती, तो मैं खाऊं कि ना खाऊं? जी मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि नुकसान कर रही तो ना खाओ, जी। लेकिन फिर भी बेचारा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो हमने उसको कर दिया। बिल्कुल। तो कुंडलियों का मतलब क्या है? हम आपको ये बताएंगे क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, जी आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं। जैसे कोई कॉल आई थी जी कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, अगर वो हमारे से कुंडली दिखाते, पहले किसी से भी दिखाते, वो कुंडली दिखा के हम मेक श्योर कर देते कि भी आप तो बिजनेस ही करोगे, बिल्कुल, बजाय इसकी कि पहले टाइम वेस्ट कर दिया उसने जॉब में, अब वो बिजनेस करने की सोच रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। माता जी एक सवाल ये रहेगा मेरा कि अगर हम जैसे भी ये इन्होंने पार्टनरशिप का नाम लिया, तो अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो खुद से करें या फिर पार्टनरशिप करके कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान देखने देखो जिस चीज से रिलेटेड आप कोई कारोबार करना चाहते हो, जी पहले तो दोनों की कुंडलियां दिखाओ। अगर कोई पार्टनरशिप के चक्कर में ज्यादा ही पड़ता है, जी पैसे के लालच में ही होती है पार्टनरशिप, और क्या है, बिल्कुल है ना, कि एक बंदे के पास पैसा नहीं है, उसके पास हुनर है, दूसरे के पास पैसा है, उसके पास हुनर नहीं है, तो दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं कई लोग, जी है ना। लेकिन पार्टनरशिप में ये देखना चाहिए कि जिस काम को आप करना चाह रहे हो, जी वो ग्रह आप दोनों का बराबर है कि नहीं।
बिल्कुल अगर आपके दोनों के ग्रह मिलते जुलते हैं जी। तो आप वो काम कर सकते हो। उस बिजनेस के लिए सही है या नहीं है? सही है या नहीं तो नहीं कर सकते, जी। तो डुबो देगा दूसरे को भी। जी। तो माता जी, कार्यक्रम को विराम देने से पूर्व मैं आपसे संदेश जानना चाहूंगी एक। संदेश तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं कुंडलियाँ दिखाते हैं, बनाते हैं और उसको समझते नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या है जिसका कहीं कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो कुंडली दिखाओ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी धार्मिक यात्रा पे गए थे, या तो जाते टाइम हमारा नुकसान हो गया या वहाँ से आते टाइम नुकसान हो गया, अगली बारी ना जाओ आप। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने कोई दान किया था और मेरा नुकसान हो गया, अगली बारी ना करो। लेकिन आप लोग कन्फर्म नहीं कर पाते। ये बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो किसी धार्मिक यात्रा पे नहीं जा सकते, जन्म के टाइम नहीं जा सकते या वर्षफल में नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो दान नहीं कर सकते। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का होता है वो दान दे नहीं सकते, जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह नीच का होता है वो दान ले भी नहीं सकते। जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच का होता है, ऐसा इंसान धार्मिक यात्रा पे नहीं जा सकता, ना धार्मिक काम कर सकता है। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह नीच का होता है, ऐसा इंसान कोई मांगलिक काम में नहीं जा सकता। अगर आप करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी समस्या है तो आप ये लाल किताब हम दिखाते ही हैं, ये हमसे पूछ सकते हैं। इसमें हम कुंडली के साथ लाल किताब फ्री भी देते हैं लोगों को, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज मिले काफ़ी ज़्यादा। और अगर ये तेल दिखा दो आप, अगर किसी को बहुत ज़्यादा घुटनों का दर्द रहता है या तकलीफ़ रहती है, ये आप बालों वाला तेल दिखा रहे हैं, मैं घुटनों के दर्द की बात कर रही हूँ। जी। जैसे घुटनों में तकलीफ़ रहती है, दर्द रहता है, तो आप ये तेल पैरों में लगाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा आराम आएगा इससे। गठिए का मरीज हो या लकवे का हो, हर एक को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है इससे। और फिर अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों या गंजापन आ गया सिर में, तो ये तेल लगाने से काफ़ी हद तक आपको बाल आ सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसी समस्या है जिसका कहीं कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप इसको कुंडली दिखाएं हमसे, और जो हम सावधानियां देते हैं वो सावधानियां आप फॉलो करें। इसके अलावा हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी देख सकते हो। और अगर कोई भी ऐसी बात समझ में नहीं आती, अपनी फ़ीस जमा करो, कुंडली दिखाओ। वैसे ये प्रोग्राम हम जो यहाँ पे लाइव करते हैं वो आप लोगों के साथ हमारे विचार साझे करते हैं हम, कि किसी की लाइफ में क्या ऐसा हुआ जिसके कारण बाकी लोगों को भी शिक्षा मिल सके, या कोई बात हम ऐसे बताएं जिसके कारण कि आप लोगों को कोई ज्ञान मिल सके। इसके अलावा आप हमें कॉल करें प्रोग्राम के बाद और कुंडलियाँ पूछें। जी माता जी, आज के संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपके कोई भी ऐसे सवाल हैं जो रह चुके हैं, तो आप कल हमारे साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता की।